तो फ्रेंड्स, अलका जी को अपने मायके आना पड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनकी भाभी ने इनकी मम्मी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। उनकी आंखें तक चली गई है। तो शायद इनको पहले पता नहीं था, लेकिन अब जब पता चला है तो इन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट करी। लेकिन ये आवाज़ इनको पहले ही देख लेनी चाहिए कि इनके माता पिता कुछ तो बताते होंगे कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन इन्होंने शायद उस समय ध्यान नहीं दिया। और अब देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है। कोशिश कर रही थी, मैं वो भी बताऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण था, मेरी माँ की गलती थी, मेरे भाई की गलती थी, या उस डायन की गलती थी, या उस डायन फैमिली की गलती, क्या चीज़ था, मैं आप लोग सब कुछ बताऊंगी। सॉरी, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था तो मुझे थोड़ा सा उसको क्लीन करने में टाइम लग गया। तो मैं आप लोगों को सब बताऊंगी और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मुझे अब जो दर्द हम आई थिंक कितने साल से झेल रहे थे, कुल मिला के 5 साल, जब से शादी हुई तब से ही हम झेल रहे थे। लेकिन पता है क्या, हम लोग सोचते हैं ना कि यार हम लोग बेटी हैं किसी की, हम लोग भी किसी की बहू हैं, हम लोग भी किसी की पत्नी है, तो उसी हिसाब से ना हम पूरे परिवार को मैनेज करके चलते थे कि ठीक है यार, चलो लड़की है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और भगवान से कह रही हूँ, हम लोग बहुत चीज़ों को ना मैनेज करते हैं। हम लोग वो वाली नंद नहीं बनते कभी भी कि नहीं यार ऐसा नहीं, बहुत सी चीज़ों को टॉलरेट करते, ठीक है जाने तो क्या करना, मम्मी ऐसा सुन। क्योंकि हम लोग को कभी, आप लोग को सबसे बड़ी शॉकिंग बात बताऊँ मैं, आप लोग बहुत शॉक्ड होंगे। पहली कहानी शुरुआत करते हैं। जब इस लड़की की शादी हुई थी ना हमारे घर में, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मतलब शादी तय हो गई, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी। बस इतना सुना था कि भैया कि कहीं शादी तय हो रही है। और मैं उस टाइम पे अपने में इतना परेशान थी कि मुझे उस टाइम पे कुछ भी पता नहीं चला था। और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे फैमिली कहाँ तक गलत है इसकी शादी में, या इसके साथ क्या गलती, क्या तड़ना हुआ है, वो सब आप लोग कल बताऊँगी। पहली बात, इसकी शादी हुई थी 2017 में, और 17 में शादी हुई थी इसकी। 17 में जब ये आई थी, दिसंबर में ही शादी हुई थी जी, दिसंबर में शादी हुई थी। और मैं तब मम्मी के पास तो थी नहीं। ये शादी करके घर में आई, दिसंबर रही, जनवरी रही, और फरवरी के फर्स्ट वीक से, आई थिंक फर्स्ट वीक में ये अपने घर चली गई। और अब आपको बताऊं कि जब ये लड़की हमारे घर में शादी, इसकी पूरी कहानी अब खोलना है मुझे, क्योंकि मेरा घर 2017 से ही टॉर्चर हो रहा है। और टॉर्चर कैसे हो रहा है वो भी मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद से इस लड़की की शादी हमारे घर में होती है। शादी होने के बाद मेरे ख्याल से जैसे बहुओं के साथ सबके साथ होता है, मतलब सब कुछ, मैं अगर कहेंगे तो मैं उसकी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लगा दूंगी। लड़की को जितना, मतलब लड़की को जो चीज़ देना चाहिए था मेरे घर वालों ने सब दिया। उस इंगेजमेंट से लेकर के शादी तक में इसके घर वालों ने बवाल किया, लड़ाइयाँ हुई। और चलिए भाई, हर शादी में लड़ाई हो ही जाती है। हमने इसको भी बुलाया, चलो कोई बात नहीं, हर शादी में लड़ाई हो जाती है। मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि भाई चलो है ही, ठीक है, सबकी लड़की है, सबके साथ है, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे सब चलता है। हमने कभी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। हम लोग चीज़ों को ठीक ही करते, ठीक है जाने दो। ये विदा होकर हमारे घर में आती हैं, दिसंबर में आती हैं, 15 दिन नहीं रहती, क्योंकि मिड में ही शादी हुई थी। 15 दिन दिसंबर में, और जनवरी में, और फरवरी में चली जाती हैं। फरवरी में ये प्रेग्नेंट होके जाती हैं, यहाँ पे बच्चा रुक जाता है तो इनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। ये चली जाती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जाऊँगी। चलो भाई ठीक है, लड़कियाँ मायके जाती हैं। हमने वो भी क्या, मैं तो उस समय मम्मी के पास थी नहीं। और इसकी शादी के बाद से जैसे ही घर में आई, इसका रवैया हमने देखना चालू किया ना। हम तो सिर्फ शादी में ही गए थे। शादी में जो 2 रात रहते हैं ना, मैं 2 रात भी नहीं रहती थी, क्योंकि मैं मम्मी के पास नहीं रहती थी। उसके बाद से ये जो औरत है फरवरी में चली गई अपने घर। उस दौरान हमारे साथ इतना कुछ घटा, लेकिन हमने किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी कि छोड़ो ना यार, अपने घर का ही वो होगा, इंसल्ट होगा, कोई बात नहीं है। हम लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से छाट दिया गया कि हम 4 बहनें हैं, 4 बहनें कभी भी इस औरत के रहने में गई नहीं हैं। और आप लोग को बता दूं, ओपन चैलेंज करती हूँ, उसके घर वाले सुन रहे हो ना, तुम लोग का जितना गेम है अलका जायसवाल अकेले बजाएगी, याद रखना, अकेले बजाएगी। चारों बहनों का मोबाइल से सर्विलांस, डिटेल, लोकेशन अगर 2017 से निकलवा दूँ ना, आप लोगों को मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, आप क्या, तुम लोगों को, हमारी बहनों का किसी का लोकेशन उस घर में नहीं मिलेगा।
क्योंकि इसकी शादी के बाद इसने इतना तांडव कर दिया था कि हम कभी इस घर में नहीं जाते थे कि यार आजकल बहुओं क्या ठिकाना है, सिर्फ यही कि बहू फेक एलिगेशंस में फंसा देती हैं, इसलिए हम गए ही नहीं थे। आज तक बता दूं, सिर्फ इसकी शादी के बाद मैं एक रात गई, एक रात रही हूँ। मेरी बड़ी बहन गई कि नहीं, मेरी बड़ी बहन तो गई नहीं, शायद 1-2 दिन वो भी गई होगी। और एक बार जो है मैं गोरखपुर गई थी, उस टाइम पे मैं गई थी, सिर्फ 2 रात की 1.5 रात रही होंगी, क्योंकि मुझे जाना था। मेरा उस समय वो हुआ था जो गोरखपुर मिसेस यूपी का जो हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट की थी, तो मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था गोरखपुर में। तो भाई मैं मायके ही जाऊंगी ना, मैं कहाँ जाऊंगी। उस मायके जाने में भी ना कहते ना कि हम लोग अपने हाथ से बना के खाते थे। इस औरत का दिया हुआ, क्या ये औरत का व्यवहार ही सही नहीं था यार, क्या बना हुआ खाएगा कोई। ननद की सेवा कैसे करते हैं ना, कभी हम लोग के घर आके देख लेना, हम लोग कैसे ननद की सेवा करते हैं, या कैसे हम लोग अपने सास ससुर के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने घर आए मेहमान साथ करते हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है कि इस लड़की के साथ तो कहीं कोई, मेरे छोटे वाले भैया आज तक कभी इस औरत के हाथ की एक रोटी नहीं जाने हैं, और कभी कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि यार आजकल सब जानते हैं कि आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं। हम लोग बहुत मैनेज करके चलते हैं, ससुराल में इतना घूंघट करके चलते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। घर पे परिवार आता तब कैसे रहते हैं, घर जाते हैं तब कैसे रहते हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है, ये अपने घर चली गई। और ये उन लोगों के लिए है जो ये कह रहे थे, कुछ लोग, मैं एक नहीं, इक्का दुक्का कमेंट आए, मैंने कहा उनका जवाब दे दूं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि सास में गलती हो। सास हमेशा सास होती है, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो सामने वाले की हो, चाहे पड़ोसी की हो। सास क्या है ना, अपने घर को बहुत मेहनत से बनाई होती है, और वो चाहती है कि कोई लड़की ऐसे आ करके, यार 4 दिन की लड़की आई, अगर उस घर के रूल और नियम बदलेगी तो भी कहते हैं अगर सही कर रही तो कोई बात नहीं है। अगर किसी के घर की बहू सुबह में 8 बजे उठेगी सो करके ना, तो सास थोड़ा सा कहेगी कि अरे अभी तक सोई है। लेकिन मेरी माँ, अब क्या बताऊं, इसका जो कांड रहता था घर पे, सुबह में सो के कितने बजे उठती थी, 8 बजे, 8:30 बजे। मेरे माँ बाप की हिम्मत नहीं थी कि जाके इसको जगा दें या जाके बोल दें कि बेटा चाय दे दो, पानी दे दो। शुरुआत में आई तो उठ के चाय दे देती थी, पानी दे देती थी, बाकी का घर के किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था। और घर में हमारे, आप लोग देखते ही हैं, हमारे घर में मेड है, हमारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए कभी कोई, मतलब हम लोग तो बचपन से, क्या हम लोग दादी के टाइम से भी देखते आए, हमारे वहाँ दादी के टाइम पे मेहरिन होती थी। और हमारे घर में तो मैंने आँख खोला तो मुझे मेड ही मिली, मुझे मतलब कभी बिना मेड के घर रहा ही नहीं है। और जब नहीं कभी मजबूरी होती तो मेड नहीं भी होती, तो हम अपने हाथ से करना जानते कि कैसे करते हैं। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि ये चली गई फरवरी में बच्चा इसका रुका हुआ था शायद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बच्चा होने तक और बच्चा होने के 2 महीने बाद तक ये कभी भी ससुराल का मुंह नहीं देखी। उस बीच में जो भी खर्चा पानी होता था मेरे भाई जाते थे, देते थे, करते थे, क्योंकि मेरे भैया बैंकॉक रहते थे। उसके बाद से इस लड़की का जो है ना, अब इस लड़की का वहाँ से मैके में बैठ के ससुराल पे कमान हो गया। अब सोचिए, सिर्फ वो लड़की 2 महीने रही है वहाँ से बैठ के। अब वहाँ के बाद जब ये नहीं रहती थी ना, तब हम मम्मी के पास जाते थे, जब भी कभी गए, ये तो रहती नहीं थी, हम मम्मी के पास गए, 2 दिन रहे। मेरी बड़ी बहन गई, मेरी बड़ी बहन है जो गांव में गोरखपुर में शादी हुई है, वो जाके रहती थी कि चलो भाई, उसकी छुट्टियाँ होती थी, भाई हम लोग नौकरी पेशा आदमी, हमें तो छुट्टी नहीं मिलती है। वो जाके 1 महीना 1.5 महीने रह ली, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में। लेकिन इसके रहने में कोई नहीं रहा है, कोई भी नहीं रहा है। उसके बाद से ये अपने घर में बैठ के, इसकी जो माँ है प्रेमलता, ठीक है, प्रेमलता सुन, तुम्हारी सारी करतूत मेरे भाई ने रिकॉर्ड की है, तुम्हें हम बताएंगे कि किस तरीके से घर में बैठ के दूसरे घर की मालकिन बनने का क्या होता है। इसकी माँ और ये इसका भाई कसिया का नेता बनता है, इसको भी अब हम बताएंगे, क्योंकि पहले मैं इस केस में इन्वॉल्व इसलिए नहीं होती थी ना कि छोड़ो यार, इनका मैटर है, पति पत्नी है, हम कौन है, बेटी है, हमारा हक नहीं है बोलने का। हम इसलिए कभी नहीं बोले, जो कर रही है करने दो, जैसे कर रही है करने दो। अभी मैं आगे आके और खुलासा करूँगी। और ये क्या कहती है, अरे तुम क्या, मतलब इस बार जब मैं तो कभी इन्वॉल्व हुई नहीं थी इस मैटर में, कभी नहीं हुई थी। जब मैं इस बार इन्वॉल्व हुई इसका अत्याचार देख के, तो कहती है वाईटी की कहानी देख करके, अरे तुम क्या की हो, तुम बार डांसर हो, बार में डांस करती है, ये यूट्यूब पे क्या क्या करती है सब देखा है। अबे जा तू मुंह धो के आ किसी नाले में, ठीक है,
अब तू अपनी करतूत देख, जो तेरी यूट्यूब पूरी करतूत देख रही है। उसके बाद से फिर क्या किया इसने, भाई को पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया। मेरा भाई इसके आते ही हम लोगों को ब्लॉक कर देना, हमसे बात ख़त्म कर देना, बहनों से रिश्ता ख़त्म कर देना, किसी भाई से रिश्ता ख़त्म कर देना, माँ बाप से रिश्ता ख़त्म कर देना। इस औरत ने आते ही सारे कब्जे कमान अपने हाथों में ले लिए। मेरे भाई ने कभी 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया होगा अपनी बहनों पे, अपनी बहन के बच्चों पे, कि चलो भाई बहन के बच्चे आते थे, पहले मेरा भाई करता था, कैसे करते, हम उससे भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि भाई तुम अपना परिवार संभालो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, भगवान ने हमें दे दिया। पहले मेरी ज़िंदगी नरक थी, मेरी शादी हो गई, मेरे पास पति है, परिवार है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसका हमारे से, भाई से पूरा कनेक्शन इसने कट आउट कर दिया। जैसे सोनम ने किया था ये, और ये राजा रघुवंशी वाला हाल। राजा तो फिर भी इतना अच्छा लगा था ना। इस लड़की करतूत ये थी। और मैं आज ही 4-5 वीडियो डाल दूंगी ताकि आप लोग चीज़ों को समझे, और मैं बख्शूंगी नहीं इस बार, बहुत हो गया। उसके बाद से फिर क्या होता है, ये लड़की नहीं आती है, हम आते इसको बौखलाहट निकल जाती, कहती इसको अभी के अभी अपनी बहनों को बैग फेंको, घर से निकालो। क्यों बे, तेरे बाप का घर था क्या? वो क्या नाम है, ज्ञान जायसवाल का घर था क्या कि बहनों का बैग फेंको? मायके में बैठ के ससुराल की कमान संभालती कि बहनों का बैग निकाल के फेंको, हमारे घर में तुम्हारी बहनें नहीं चाहिए। क्यों? तू रहे तो भी ना आए, तू ना रहे तो भी अपनी माँ से मिलने कोई बेटी नहीं जाएगी। लेकिन हमने उसको भी स्वीकार किया, हम नहीं जाते थे। और मेरा जाना कितना होता था आप लोग देखते थे ना, वीडियोस पढ़ती थी। और किसी भी वीडियोस में ये औरत मिल गई हो तो बताना, क्योंकि इसके बाद इसने जो कांड किया है अब उसको खोलूंगी। क्योंकि अब मेरे भाई का टॉर्चर, और मेरा भाई आज कल से 30 तारीख से इसके सारी करतूतें, इसके सारे टॉर्चर की लिमिट क्रॉस करके जो कहानी बताई है ना, आप लोग जब वो सुनोगे तो दहल जाओगे। और वो उस टाइम की घटना में बताया है जिस टाइम पे ये बदतमीजी कर रही थी। उस टाइम मेरा भाई फूट फूट के रोया है कि इसने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया है। और मेरे भाई ने सर्वस्व लुटा दिया, माँ को भुला के, बाप को भुला के, बहनों को भुला के, भाई को भुला के, रिश्ते नातों को भुला के, चाचा चाची को भुला के, मामा मामी को भुला के, इसके परिवार को अपना लिया। इवन इसके घर का खर्च भी मेरा भाई ही चलाता था। तो इसका पिता मछली काटता है, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने रिश्ता इसलिए एक्सेप्ट किया कि छोड़ो यार, किसी भी की बेटी तो बेटी होती है ना, कोई बात नहीं। इसके बहुभोज की फोटो जो हुई थी ना, एक गोरखपुर में 5 स्टार होटल था, वहाँ से इसकी हुई थी, शायद वो होटल किसी और नाम से चेंज हो गया है, वहाँ से इसका वो रिसेप्शन पार्टी हुआ था, शादी बारात, वो मैं सबकी सब फोटो आप लोग को लगाऊंगी और इसकी फ़ोटो लगाऊंगी। मतलब क्या बोलूँ, इसने सारे अरमानों पे जो पानी फिरा था ना वो बताऊंगी। अब बताइए, जो लड़की 2017 से लेकर के 2025 तक कुल मिला के सिर्फ 1 साल रही हो, और उस 1 साल के दौरान इसने अपने घर में एक भी नंद को 2 दिन की भी जगह नहीं दी हो, ये औरत आप बात करेगी? आप बताऊं, 2017 से लेकर 2025 में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं इसके रहते में 1 घंटे के लिए गई, वो भी बवाल में गई। जब मेरी माँ का कॉल आया कि ये बवाल कर रही है यहाँ पे, मैंने कहा आज घबराओ मत, आज हम आते हैं। और अगर मैं नहीं गई होती वहाँ पे, आज ही फिर वही कांड करती, और इसका पूरा का पूरा प्लानिंग था मेरे माँ बाप को मारने का। उसके भी एविडेंस और प्रूफ मेरे पास है। मैं कभी बिना प्रूफ के बात नहीं करती, और प्रूफ लेना इसीलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसको एक्सपोज करना, इसको सज़ा दिलाना प्रूफ के दम पे। क्योंकि आजकल की बहु फेक एलिगेशन 498 और क्या है, 498, 323, अभी तो इसकी करतूतें बताऊंगी मैं, और इसके पूरे परिवार की करतूतें बताऊंगी मैं। और देखती हूँ कि इसका भाई कितने थाने खरीदता है, कितने नेता इकट्ठा करता है, कितने पुलिस वालों को रिश्तेदारी बताता है। मैं सबको देखूंगी अब, कितने रिश्तेदारी इकट्ठा करता है। मैं दूसरों के लिए लड़ रही थी ना अभी तक, अपने घर के लिए। मैंने कहा कि हमारे घर में कोई ऐसा कांड थोड़ी हुआ है, ठीक है, बहू सास में या बेटा पति, क्योंकि मेरी माँ का तो इससे रिश्ता ही नहीं था, रिश्ता ही नहीं था। लेकिन अब अपने घर में एक बार भी अब अपनी माँ का दूसरी बार यह हाल नहीं होने देंगे। मेरी माँ बहुत बुरे कंडीशन में है, कल उसके 3 घंटे ऑपरेशन चले हैं, उसके आंखों की रोशनी जा चुकी है। अभी डॉक्टर ने बोला है कि जब कल 2 ऑपरेशन हुआ उसकी आंखों का, सिर्फ इस डायन चुड़ैल के। और उसका फैमिली अगर देख रहा होगा ना, याद रखना, अलका खड़ी है,
तुमको जितना करना है फेक एलिगेशन लगा के FIR कर लेना, कमी मत छोड़ना, क्योंकि इस बार बहुत हो गया। कहानी अभी दूसरी भी आ रही है, क्योंकि वीडियो में टाइम नहीं बच रहा है कि मैं कैसे बताऊं। अब आपको मैं दूसरा भी बता रही हूँ कहानी। इसके बाद क्या हुआ था, इसके जाने के बाद, और हम कितनी बार हमारी बहनें गई, कितनी बार मेरा भाई वहां रहा, और कितने दिन तक सास ससुर की सेवा की है या पति को की है, ये भी बताएंगे। और इसके फोन से इसका लोकेशन निकलेगा 2017 से लेके दिसंबर 2017 से लेकर के इस जून 2025 तक की कितने दिन तक ससुराल में ये रही है ना, और कितना टॉर्चर हुए हैं लोग, सब बताऊंगी।